चैप्टर है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये पहला पेज ऐसे ही छोड़ दो, इसमें हम लोग बेसिस लिखेंगे। तो यहाँ लिख दो आइटम्स, यहाँ लिख दो बेसिस। इसका क्या काम है ये नेक्स्ट पेज में बताते हैं। पहले यहाँ पे सम से स्टार्ट करो। देखो इलस्ट्रेशन 18, इलस्ट्रेशन 18 में बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ श्री एस मैती, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013, ठीक है। अब हम लोग ट्रेडिंग कैसे बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर इसमें दो डिपार्टमेंट है तो दो कॉलम बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जो जो चीज आता है वो यहाँ लिख दो, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ हम लोग को स्टॉक 1113 बोल के दिया है। डिपार्टमेंट ए का 5400, डिपार्टमेंट बी का 4900। फिर दिया है परचेज, तो हम लोग लिखेंगे टू परचेज। इसमें ए में लिखेंगे 9800, बी में लिखेंगे 7350। उसके बाद है सेल्स, तो सेल्स इधर आता है बाई सेल्स, बिल्कुल ट्रेडिंग जैसा ही बना रहे हैं। सेल्स में ए में लिखेंगे 16900 और बी में 13520। उसके बाद है वेजेस, वेजेस यहाँ आता है, वेजेस है ए का 1340 और बी का 240। फिर बोल रहा है रेंट, रेंट हम लोग का पीएल में आता है टू रेंट। ये सब बांटा हुआ नहीं है, हम लोग को ये सब बांटना है, तो पहले पर लिख लो टू रेंट, टू सैलरीज। फिर है लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग ऊपर आता है। हम सिर्फ लाइटिंग लिख रहे हैं क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा डिस्काउंट अलाउड, उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ऊपर आता है। कैरेज इनवर्ड ऊपर आता है। फिर है सारा एसेट है, फर्नीचर, प्लांट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, कैश और बैंक। तो ये सब बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। फिर दिया है रेंट एंड लाइटिंग एंड हीटिंग आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक चीज याद रहे, ट्रेडिंग बनाते हैं हम लोग फैक्ट्री के लिए और पीएल बनाते हैं ऑफिस के लिए। तो अगर ये बात याद नहीं है तो पीछे लिख लो नोट देकर, ट्रेडिंग अकाउंट इज फॉर फैक्ट्री एक्सपेंस एंड पीएल अकाउंट इज फॉर ऑफिस एक्सपेंस।
तो यहाँ हम लोग को बोल रहा है कि ट्रेड तो फैक्ट्री में और ऑफिस के बीच में 3:2 में हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं वर्किंग्स। तो जो रेंट है हम लोग का टोटल 1870। ये फैक्ट्री में जाएगा 1870 इंटू 3/5 और ऑफिस में जाएगा 1870 इंटू 2/5। 1122 748, ठीक है। पर ये भी तो ए और बी में डिवाइड होगा और ये भी ए और बी में अभी डिवाइड होगा, ठीक है। तो बोल रहे रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, salaries and depreciation are to be apportioned between A and B as 2:1। बोल रहा है रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी और डेप्रिसिएशन सभी चीज को 2:1 में बांट दो। तो यहाँ पे हम लोग का रेंट हम लोग का ट्रेडिंग में भी आएगा, ठीक है। रेंट हम लोग का ट्रेडिंग में भी आएगा और ये ऑफिस वाला है। तो ये जो रेंट हम लोग का आया है 1122, इसको 2:1 में हम लोग दोनों डिपार्टमेंट में बांट देंगे, 2:1 में। तो 1122 इंटू 2/3 दैट इज 748 और 374। इसके बाद अब ये वाले रेंट को भी 2:1 में ही बांटना है। तो यहाँ पे 748 इंटू 2/3 दैट इज 499 और 249, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोला है लाइटिंग और हीटिंग को भी फैक्ट्री और ऑफिस में ही पहले डिवाइड करो। तो ये अब नॉर्मली मुंह से भी कर सकते हैं, वर्किंग्स में लिख लिख कर भी दिखा सकते हैं। तो लाइटिंग और हीटिंग है हम लोग का 420। तो ये ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। तो पहले 420 को 3:2 में बांटो, 3/5 तो आएगा 252 ऊपर। पर 252 के लिए भी दोनों में बांटना पड़ेगा। तो 252 इंटू 2/3 दैट इज 168। यहाँ आएगा 84 और यहाँ पे भी जो ऑफिस वाला पोर्शन है दैट इज 420 इंटू 2/5 मतलब 168। 168 को दोनों में बांटेंगे 2:1 में मतलब 1112। इसमें 56। उसके बाद बोल रहा है सैलरी को और डेप्रिसिएशन को सिर्फ 2:1 में बांटना है। मतलब सैलरी को और डेप्रिसिएशन अभी यहाँ नहीं है, तो डेप्रिसिएशन नीचे से हम लोग लेंगे, बाद में ले लेंगे। अभी सैलरी को पहले डिवाइड करो। सैलरी हम लोग का कितना है 1320। तो 1320 इंटू 2/3 दैट इज 880 और 440 हो गया। इसके बाद बोल रहा है टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को भी 2:1 में ही बांटना है। तो डेप्रिसिएशन है, नीचे दिया है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10% पर एनम। तो ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, इसका 10%। तो फर्नीचर हम लोग का कितना है, फर्नीचर है 440, फर्नीचर है 600।
600 का 10%, दैट इज 60। 60 को हम लोग को दोनों में बांटना है, 40 और 20। उसके बाद 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट हम लोग का कितने का है, 4200। 4200 का 10%, दैट इज 420 को भी बांटना है 2:1 में, मतलब 280 और 140। इसके बाद बोल रहा है अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर टू बी अपॉर्शन्ड टू ए एंड बी ऑन सुइटेबल बेसिस। ये जो लिख दिया है सुइटेबल बेसिस, यहाँ पे हम लोग का आ जाता है कि किस हिसाब से हम लोग को बेचना बांटना होगा। ठीक है, तो अब क्या क्या आ जाता है, कैरेज इनवर्ड हम लोग का बढ़ता है सेल्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे लिखते जाओ, कुछ बेसिस लर्न रखना होगा। पहला है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड डिवाइड होता है सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड किस में बटेगा, सेल्स के, तो इसका रेशियो निकालो। तो हम लोग का परचेज रेशियो आ गया 4:3, ये दोनों का रेशियो निकाल के। तो फिर कैरेज इनवर्ड जो हम लोग का था, कैरेज इनवर्ड टोटल हम लोग का था 469 का, 469 को 4:3 में दोनों में बांट दिए। उसके बाद हम लोग का आता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हम लोग का बढ़ता है सेल्स रेशियो में, तो पीछे जाकर ये बात लिख दो। नंबर 2 में डिस्काउंट अलाउड सेल्स में। नंबर 3 एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी होता है सेल्स में। ठीक है, तो ये बाकी सारा हो गया। और नंबर 4 डिस्काउंट रिसीव्ड होता है परचेज में। तो सेल्स रेशियो तो हम लोग परचेज रेशियो निकाल चुके हैं। सेल्स रेशियो कितना था, मैम डिस्काउंट किस पे बोले आप? सेल्स रेशियो कितना है, 5:4। तो 5:4 में डिस्काउंट अलाउड को बांटेंगे। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो में बढ़ता है, तो डिस्काउंट अलाउड कितना है, 441। तो 441 को 5:4 में बांटेंगे तो आएगा 245 और 196। एडवर्टाइजिंग को भी सेल्स रेशियो में ही बांटेंगे, दैट इज 5:4। एडवर्टाइजिंग कितना है, 738। 738 को भी सेल्स रेशियो में ही बांटेंगे, तो आएगा 410 और 328। उसके बाद बोल रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो में बढ़ता है। परचेज रेशियो है हम लोग का 4:3, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, तो बटेगा 76 और 57। तो जीपी कितना आ रहा है, 748 हाँ 2748 2401। 2401। अभी जो सम भेजे वो एमटीपी का है,
मॉक टेस्ट पेपर का सम है 5A। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ एफ गैजेट एंड इक्विपमेंट कंपनी फॉर 6 months एंड ऑन इतना, ये सिर्फ 6 महीने का हम लोग को डिटेल दिया है और बहुत सारा चीज दिया है, जैसे परचेज दिया है ईयरफोन और चार्जर का, स्पेयर पार्ट्स का ABC, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस और प्रॉफिट। फिर इस तरफ दिया है सेल्स ABC का और क्लोजिंग स्टॉक ईयर, तीनों चीज का ABC का और टोटल, मतलब परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक तीनों चीज दे दिया है। नीचे लिख रहा है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट ABC। तीनों डिपार्टमेंट का हम लोग को सिर्फ डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने बोल रहा है, तो इसमें सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ईयरफोन एंड चार्जर आर सोल्ड एट द शोरूम एंड स्पेयर पार्ट्स एट वर्कशॉप। ईयरफोन और चार्जर हम लोग शोरूम से सेल करते हैं, पर जो स्पेयर पार्ट्स है वो वर्कशॉप से सेल करते हैं। सैलरी एंड वेजेस कंप्राइजेज एज फॉलोज। सैलरी जो दिया है हम लोग को एक बार में 1,20,000, वो शोरूम में जाएगा 3/4, वर्कशॉप में जाएगा 1/4। It was decided to allocate the showroom salary and wages in the ratio 1:2 between department A and B. The workshop rent is 1,250 per month. Rent of showroom is to be divided equally between A and B. Sundry expenses are to be allocated on the basis of turnover of each department. Turnover का मतलब होता है sales. अगर ये लर्न नहीं है तो यहाँ पर लिख लो नोट 2 देकर, टर्नओवर मीन्स सेल्स, ठीक है, टर्नओवर का मतलब है सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है, अच्छा ये हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। शोरूम के अंदर दो चीज है, शोरूम में हम लोग का दो डिपार्टमेंट आता है A और B, वर्कशॉप के अंदर सिर्फ आता है C। इस तरह डिपार्टमेंट का एलोकेशन दिया है। अब बोल रहा है बनाओ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, पूरा डिपार्टमेंटल अकाउंट बोला है तो ट्रेडिंग पीएल जहां तक का इंफॉर्मेशन है सब बनाना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का क्या है, इसमें ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे टू परचेज। परचेज तीनों का ही बहुत अच्छे से दे दिया है, 351,750। उसके बाद बी का दिया है 226,500, सी का दिया है 1,61,000, ठीक है। उसके बाद सेल्स भी ठीक से दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को सेल्स दिया है 3,75,000, बी का दिया है 2,50,000, सी का दिया है 62,500। फिर लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ए का है 150,250, बी का है 50,750, सी का है 1,115,500। उसके बाद यहाँ पे तो और कुछ नहीं लिखते हैं, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। कितना आ रहा है बताओ।
पहले का आएगा 173,500, दूसरे का आएगा 74,250 और थर्ड का आएगा 13,000। फिर इस तरफ उतारेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरह आ गया तीनों का। उसके बाद हम लोग को क्या क्या दिया है, सैलरीज एंड वेजेस, उसके बाद है रेंट, उसके बाद टू सन्ड्री एक्सपेंस, उसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज नीचे लिखा है उसको ध्यान देंगे। बोल रहा है सैलरी, सैलरी और वेजेस में कैसे डिवीजन है, सैलरीज एंड वेजेस शोरूम में जाएगा 3/4, तो इसका अमाउंट कितना है 1,20,000, तो शोरूम में जाएगा 1,20,000 का 3/4 और वर्कशॉप में जाएगा 1/4। ठीक है, अब बोल रहा है शोरूम में जो दो डिपार्टमेंट है ये ए और बी में बटेगा 1:2 में, ए और बी में डिवाइड हो जाएगा 1:2 में, और सी में पूरा ही 30,000 जाएगा। तो 90,000 को 1:2 में डिवाइड करो, मतलब 30,000, 60,000, 30,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद जो वर्कशॉप रेंट है वो 1,250 पर मंथ है, तो 1,250 इंटू 6 करेंगे। क्यों 6 करेंगे, क्योंकि सिर्फ 6 महीने का सम है, तो इसमें तो 7,500 आ जाएगा। पर जो हम लोग का शोरूम है उसमें, अच्छा हम लोग का सम में रेंट कितना दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 27,000, जिसमें वर्कशॉप में है 1,250 इंटू 6 दैट इज 7,500, तो शोरूम का कितना होगा 27,000 माइनस 7,500। टोटल रेंट इतना है, उसमें इतना वर्कशॉप का है, तो बाकी शोरूम को 19,500 कितना, 19,500। हाँ अब ये बोल रहा है ए और बी में इक्वली बटेगा, मतलब 1:1 में, मतलब 9,750। तो यहाँ 9,750, यहाँ पे भी 9,750, यहाँ पे सिर्फ 7,500। उसके बाद बोल रहा है सन्ड्री एक्सपेंस टर्नओवर के बेसिस पे होगा, टर्नओवर का रेशियो निकालना पड़ेगा, मतलब सेल्स का। तो सेल्स का रेशियो किसका होगा, 3,75,000 इज टू 2,50,000 इज टू 62,500। 325 कितना, 325 3:2:5। ठीक है, तो जो भी है सन्ड्री एक्सपेंस कितना है हम लोग का, सन्ड्री एक्सपेंस है 27,500, 27,500 को 3:2:5 में बांट दो। 8250 तो हम लोग का आ जाएगा 15,000
10,000 और 2,500। बस इसके बाद निकाल लो टू नेट प्रॉफिट। डी हाँ में जो प्रॉफिट दिया उसमें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये हम लोग का आया 118,750 और इस तरफ आ रहा है बाई नेट लॉस। $5,500 और 27,000। अब हम लोग को इसका बनाना है जनरल पीएल, जनरल पीएल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली रहता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें पूरे बिजनेस का एक साथ बताना पड़ता है कितना प्रॉफिट हुआ। तो बाई पीएल जो नेट प्रॉफिट आया था, हम लोग का कितना नेट प्रॉफिट आया था 118,750। तो 118,750 और इस तरफ 2PL ब्रैकेट में नेट लॉस, ये हम लोग का कितना आया था 5,500 और 27,000। 5,500 प्लस 27,000 मतलब 32,500। तो इसके बाद टू प्रॉफिट डैश देके ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो ये आ गया 86,250 और यही वाला जो 86,250 था ये सब में प्रॉफिट में दिया हुआ है। जो उस टाइम वो आयुष पूछा कि उसका कुछ नहीं करेंगे, वो प्रूफ किए हम लोग कि ये सही किए हम लोग। इसमें हम लोग को दिया है द प्रोप्राइटर्स ऑफ विराट डिपार्टमेंटल स्टोर विश टू ascertain approx separate net profit of their two particular डिपार्टमेंट P and Q। P और Q का ये प्रॉफिट निकालना चाहता है। However, P and Q for the year ended इतना, it is not possible to take stock on that date। पर हम लोग उस डेट का स्टॉक नहीं निकाल पाएंगे। However, normal rates of gross profit before charging direct expense for the department concerned were 40% and 30% on sales respectively। पर हम लोग का जीपी कितना दिया हुआ है दोनों डिपार्टमेंट का 40% और 30%। There are 6 departments in the store। इस स्टोर में टोटल 6 डिपार्टमेंट है। The following figures were extracted from the books। पर हम लोग सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, P और Q। इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो ट्रेडिंग में आता है। द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ ऑल द 6 डिपार्टमेंट, पर पूरा 6 डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3,60,000। These expenses, except 1/3 which is to be divided equally, are to be charged in proportion to departmental sales। The total sales, अच्छा सम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इतना पढ़ लेंगे तो भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करो। लास्ट लाइन में बोल रहा है कि हम लोग को बनाना है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो वही तो लिखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, पर्टिकुलर्स P Q, particulars P Q।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 3 लाख और 2,80,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेल्स। सेल्स हम लोग को दिया है 14 लाख और 12 लाख। उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है, परचेज। परचेज है 9 लाख और 7,20,000। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में आता है, ये है 1,83,000, 2,84,000। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को दिया हुआ नहीं है, पर निकालना पड़ेगा। तो जीपी रेट कितना दिया था, पी में दिया था 40%, तो कितना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो जीपी रेट दिया था उसमें क्लियर लिखा था, उन लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर नहीं किया है। एक बात याद रहे, अगर लिख दिया है कि कंसीडर नहीं किया है तो हम लोग को पहले जीपी निकालना होगा। देखो, अगर बोल देगा कंसीडर नहीं किया है तो वर्किंग्स बोल रहा है नंबर 1 में जीपी ऑन सेल्स ऑफ। अच्छा, पी का कैसे करेंगे, 14 लाख इंटू 40%, 5,60,000। उससे हम लोग लेस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस को, क्योंकि इतना प्रॉफिट आ रहा है पर इतना प्रॉफिट हुआ नहीं है, इससे हम लोग कुछ एक्सपेंस भी किए हैं, तो एक्सपेंस लेस कर देंगे 1,83,000। तो रियल प्रॉफिट हम लोग को कितना हुआ है, 3,77,000। उसी तरह क्यू का करेंगे, 12 लाख इंटू 30%, 3,60,000 लेस डायरेक्ट एक्सपेंस 2,84,000, आएगा 76,000। तो ये हम लोग का जीपी है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंसिंग फिगर रहेगा, इन सबको प्लस करो और इसको माइनस करो, कितना आएगा, 3,60,000। 3,60,000। और ये वाला 1,60,000। 1,60,000। तो इस तरह हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब हम लोग को बनाना है पीएल, तो यहाँ हम सिर्फ लिख रहे हैं डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। इसके बाद यहाँ पे हम बना रहे हैं, तुम लोग का अगर कंटिन्यूएशन जगह है तो वहीं पे कंटिन्यू करो। यहाँ पे हम डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट बना रहे हैं।
यहाँ पे हम लोग सिर्फ जीपी को ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद बोल रहा है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो 6 डिपार्टमेंट का है 3,60,000। देखो और वर्किंग्स लगेगा इसमें। तो यहाँ पे बोल रहा है दूसरा वर्किंग्स में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर। देखो लाइन से हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3,60,000। ये बात सब में क्लियरली बोल रहा है, पर लिख रहा है दीज एक्सपेंसेस आर टू बी चार्ज इन प्रोपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंटल सेल्स। पर इसको हम लोग को अपोर्शन करना है सेल्स बेसिस पे। इतना क्लियर है कि कुछ सेल्स को सेल्स बेसिस के ऊपर बांटना है। पर ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट 1/3 विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। तो जो 1/3 ऑफ सेल्स है दैट इज 1/3 ऑफ 3,60,000 मतलब 1,20,000। ये जो हम लोग का सेल्स है ये एक्सेप्ट 1/3 विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली, मतलब ये जो 1/3 वाला पोर्शन है हम लोगों का इसको हम लोग को इक्वली सब में बांटना है। टोटल कितना डिपार्टमेंट है? टोटल 1/6 डिपार्टमेंट है। तो एक एक डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा? 20,000। देखो सम में बहुत क्लियरली बोल रहा है टोटल हम लोग का 6 डिपार्टमेंट है, पर हम लोग सम कर रहे हैं सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का। तो एक बात ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिख रहा है कि सेल्स का जो 1/3 है मतलब 1,20,000 वो सब में इक्वली बंटता है। पर जो बाकी सेल्स है, बाकी सेल्स हम लोग का बाकी एक्सपेंस कितना है? 3,60,000 में अगर 1,20,000 हम लोग इक्वली बांट दिए हैं तो बचा कितना? 2,40,000। 2,40,000 सेल्स रेशियो में बटेगा। सेल्स रेशियो हम लोग का कितना है? 14 लाख 12 लाख। तो सेल्स रेशियो कहीं पे निकालना पड़ेगा। 14 लाख इज टू 12 लाख। तो ये हम लोग किस टेबल से? 7:6 2 के टेबल से। तो इसको ये 2,40,000 7:6 में बटेगा। तो 7:6 में इन दोनों में बटेगा। तो पहले निकाल लो। P को मिलेगा 2,40,000 इंटू 7/13 और Q को 2,40,000 इंटू 6/13 कितना होता है? सम में बोल रहा है कि बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तो ये P का है, ये Q का है और ये बाकी 4 डिपार्टमेंट का ये सेल्स है। तो P का सेल ये है, Q का सेल ये है और बाकी डिपार्टमेंट का सेल ये है। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 767। तो पर सिर्फ इसको मिलेगा 7/20 और इसको मिलेगा 6/20। इसको 84,000, इसको 72,000। तो इस तरह हम लोग बांट रहे हैं और इसमें 20,000 तो प्लस होगा ही जो इक्वली बट रहा था। तो P का इतना इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही और जो इक्वली मिल रहा था वो भी हम लोग का प्लस हो जाएगा दैट इज 1,04,000। तो इनडायरेक्ट इस तरीके से बटेगा 1,04,000 और 92,000। इसके बाद हम लोग को क्या दिया है? द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन ऑफ 2% ऑन द टर्नओवर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। ये तो सिंपल है, जितना भी सेल्स आ रहा है उसके ऊपर इन लोग को कमीशन दे दो। तो 2 सेल्समैन्स कमीशन
पी का सेल कितना है 14 लाख, 14 लाख के ऊपर ये 2% कमीशन लेगा, दैट इज 28,000, और इसका है 12 लाख इंटू 2%, मतलब 24,000। ये तो कुछ नहीं था, सिर्फ कमीशन ले रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है और टू नेट प्रॉफिट। दी हाँ वो नीचे स्टॉक रिजर्व बोला है। नहीं, वो अभी नहीं, वो जनरल पीएल में हटाया जाता है। $2,45,000 इसका लॉस आ रहा है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे जनरल पीएल। तो बाई पीएल जिसमें नेट प्रॉफिट रहेगा, मतलब 2,45,000, और यहाँ पे 2 पीएल नेट लॉस रहेगा 40,000। इसके बाद स्टॉक रिजर्व क्या होता है, स्टॉक रिजर्व होता है हम लोग का लोड वाला पोर्शन। ये पोर्शन हम नेक्स्ट डे समझा